हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के विषय में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इज रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशन। रिवर्सिबल प्रोसेस में यदि हम इन्वायरमेंटल कंडीशन में थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती है। इसका मीनिंग ये है कि यदि हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यदि हम कंडीशन चेंज कर दें तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स फॉर्म होने लगता है। देयर इज एन एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ ऑल चेंजेस इन द रिवर्स पाथ एज दे वर इन द राइट पाथ। इसमें जो चेंज होता है वो इस प्रकार से होता है जिससे कि अगर वो फॉरवर्ड पाथ में गया था, उसी अगर चेंज कर देते हैं तो सेम पाथ से वो वापस आ जाता है। एंड देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ द सराउंडिंग्स एंड द सिस्टम taking part in the process. If the reverse process is done soon after the direct process, the system and the surroundings return back to their initial state. For example, if in change of system from I to F, जिस प्रकार यदि हमारे पास सिस्टम में I से F तक अगर चेंज होता है, the system observe heat energy delta Q, the system does वर्क डेल्टा डब्ल्यू एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय डेल्टा यू। जैसे कि कोई अपने पास सिस्टम यदि हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद वर्क या कार्य डेल्टा डब्ल्यू करता है, तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो डेल्टा यू बढ़ जाएगी, अर्थात उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू होगी। देन इन द रिवर्स प्रोसेस इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम एफ टू आई। अब यदि रिवर्स प्रोसेस है तो वो एफ से आई की ओर आएगा। द सिस्टम जो डेल्टा क्यू हीट ऑब्जर्व की थी उतनी हीट वो क्या रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट हीट डेल्टा क्यू। वर्क डेल्टा डब्ल्यू डन ऑन द सिस्टम, और इस प्रकार से इस प्रकार जो वर्क होगा वो सिस्टम पर होगा। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, जिससे कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय डेल्टा यू। इन अदर वर्ड्स, इन द रिवर्स प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू आर द सेम एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस बट ओनली साइन इज चेंज। अर्थात इस टाइप के प्रोसेस में, रिवर्स प्रोसेस में, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा एवं वर्क डन सेम रहते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन परिमाण में सेम रहते हैं, लेकिन उनके जो साइन हैं, चिन्ह हैं, वो बदल जाते हैं। ओनली द साइन आर चेंज। ऑन द अदर हैंड, the process which cannot be reversed or for which in the reverse process, और दूसरी ओर यदि हमारे पास में प्रोसेस इस टाइप की जिसमें हम रिवर्स पाथ में नहीं चला सकते हैं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इन फिगर इंसुलेटेड सिलेंडर फिट विथ पिस्टन, इसमें हमने जो पिस्टन है ये वाला, एक सिलेंडर है आपका, सिलेंडर में ये आपका एक पिस्टन लगा हुआ है। जैसे ही हम पिस्टन को अगर डाउनवर्ड इंक्रीज करते हैं तो इसके वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इट मीन्स हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। और अगर हम इस पिस्टन को आउटवर्ड यदि हम विड्रॉ करते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर इसकी हीट डिक्रीज होगी तो ये अपने पास में हीट सोर्स से हीट गेन करेगा, और उस हीट सोर्स से जो हीट गेन करेगा उससे वर्क होगा। वॉल्यूम thus in the initial state, I of the gas pressure Pi, volume Vi, and the temperature is Ti. Now the piston is slightly withdrawn out, due to which the state of the gas change. For convenience, the heat observed by the system is पॉजिटिव ली जाती है, और यदि हीट रिजेक्ट होती है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। द वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव होता है, यदि सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, उस द वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा।
द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव होगी एंड द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव होगी।